हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हमने 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया, पृथ्वी दिवस, जिस पे विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होते हैं। नेशनल इंटरनेशनल संगोष्ठियाँ होती है, बातचीत होती है क्लाइमेट के बारे में बात करते करते तो बहुत वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस पे कुछ इसको पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ खास उपाय होते दिख नहीं रहे हैं। दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं। दोस्तों, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, क्या आप जानते हैं वो इतनी तीव्रता से गर्म हो रही है कि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ऐसे ही चलता रहा तो 21वीं शताब्दी के अंदर ही पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दोस्तों, और यकीन मानिए अगर ऐसा हुआ तो भारी तबाही होगी, बहुत परिणाम इसके बहुत घातक होंगे और दुनिया के कई हिस्सों में बिछी हुई बर्फ़ की चादरें पिघल जाएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर कई फीट तक ऊपर बढ़ जाएगा और जिससे मुंबई, कोलकाता, इटली के वेनिस जैसे शहर समुद्र में डूब जाने का जिनका खतरा है। दोस्तों, उससे लोगों का पलायन होगा, नेचुरल सी बात है, रिफ्यूजीज़ की संख्या बढ़ेगी, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बीमारियां आएंगी जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सब हो क्यों रहा है और इसको बचाने के क्या उपाय हैं, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आपने एक शब्द तो सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन जिसे बोलते हैं। वैसे तो ये टेक्निकल चीज़ है, लेकिन इसको सिंपल भाषा में जाने तो एक ही लाइन में जान सकते हैं दोस्तों, कि ग्लोबल वार्मिंग हम पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि और जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसके कारण मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है वही ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों, जिसका कि सीधा सा रीज़न ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे आप जानते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है दोस्तों, इसके एक नहीं बहुत सारे कारण हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। कारण तो दोस्तों सबसे बड़ा, मैं अगर बात करता हूँ कि ग्रीन हाउस गैस कैसे बनती हैं, कहाँ कहाँ इनका ज़्यादा उत्सर्जन होता है। वैसे अगर पूरी दुनिया में देखें तो भारत लगभग कुल जो उत्सर्जन है उसका 4.37% या 4.37% ही लगभग ये उत्सर्जन भारत करता है दोस्तों। लेकिन पिछले साल जो है ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP26 के सम्मेलन में भारत सरकार की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है, कि मतलब 2070 तक वो स्थिति हम ले आएंगे कि जिससे 0% हम कार्बन उत्सर्जन करें। दोस्तों, वो कैसे आएंगे, और 2030 तक उसके साथ साथ 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो 500 गीगावाट तक करने का लक्ष्य रखा है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग का इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर क्या कारण है। दोस्तों, भारत में जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन होता है दोस्तों, मेनली पावर स्टेशन से होता है, जिसमें पावर स्टेशंस का योगदान 21.3% है। इंडस्ट्रीज से 16.8% कार्बन उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैसेस को। ट्रैफिक से दोस्तों 14% और जो किसान भाई जो खेती करते हैं उनके उत्पादों से 12.5%, जीवाश्म जो फॉसिल्स फ्यूल है उनके इस्तेमाल से 11.3%, रिहायशी क्षेत्रों से 10.33%। दोस्तों, ये इसके अलावा भी कुछ एक फैक्टर्स हैं, ये मैंने मेन कारण बताया कि किसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। दोस्तों, वैसे तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जागरूकता से ही इसको जो है रोका जा सकता है। जैसे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। दोस्तों, कार्बन फुटप्रिंट से मतलब ये है कि प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन जो है उसको उत्सर्जन को मापने का जो पैमाना होता है वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। दोस्तों, कि हर व्यक्ति कम से कम ऐसा एक्टिविटी करे जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो।
जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ एक सिंपल से उदाहरण के साथ कि कोई अगर नेबर पड़ोसी कहीं जा रहा है, वो अपनी बाइक लेके जा रहा है, एक अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, तो दोनों के द्वारा अलग अलग पोल्यूशन होगा, उससे कहीं ना कहीं हम योगदान दे रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उसके साथ भी जा सकते हैं, आपस में बातचीत करके भी जा सकते हैं अगर हमारी टाइमिंग एक है। उससे पैसों की भी बचत होगी और इन्वायरमेंट में भी कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूशन करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को रोकने में दोस्तों। वैसे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बात करें, जो ये 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा गया है और 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन का जो टारगेट रखा गया है दोस्तों, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे स्टेप ले रही है। जैसे उज्ज्वला योजना भी चलाई गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जो बीपीएल परिवारों को जो मुफ्त में रसोई सिलेंडर, ताकि जो जीवाश्म ईंधन है, खाना पकाती हैं जो महिलाएं, जो रूरल एरियाज़ में जो खाना बनता है वो चूल्हे पे बनता है, अंगीठी पे बनता है, जिससे कि बहुत सारा धुआं निकलता है, वो ना हो, उसमें कमी आए। इस साइड इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उस पर जोर दिया जा रहा है। जैसे फेम योजना चलाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फेम से फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो उसको जो है 2030 तक दोस्तों भारत में 30% कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पर हों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है। तो ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक से, जैसे मैंने बताया था 14% का जो 14% का कार्बन उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो उससे ये काफ़ी हद तक रुकेगा। एक बहुत बड़ा परसेंटेज, एक योगदान है ट्रैफिक का भी, सब ट्रैफिक का पोल्यूशन में। और दोस्तों कुछ एक एक्टिविटी ऐसी हैं जो आप अपनी दिनचर्या को बदल के, ये वैसे तो वर्ल्ड लेवल पे कई चीज़ कही गई हैं कि यूनाइटेड नेशन में कि ऐसी मशीनों का कार्बन डाइऑक्साइड जो ये जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कंडीशनर है, इनका प्रयोग कम से कम करें, या ऐसी मशीनों का प्रयोग करें जो कम जो है गैस उत्सर्जन करती हो, और अपनी आवश्यकताओं में कमी लेके आएँ। दोस्तों गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी का एक स्लोगन इस टाइम पे बहुत उचित लगेगा कि ये जो पृथ्वी के रिसोर्सेज हैं, जो ये पृथ्वी है, ये किसी की भूख मिटाने के लिए नहीं है, सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए है। दोस्तों आजकल हमने अपनी ऐसी जो आवश्यकताएं हैं ऐसी बना ली है जिनकी मैं कहूँ कि कुछ आवश्यकता नहीं होती, तो भी उसको हम मतलब अपना एक फ्लॉन्टिंग के तौर पे एक शान दिखाने वाला एक जो वो नज़रिया अपना रहे हैं, उसको छोड़ के अगर हम सिंपल लाइफ, साधारण जीवन की तरफ आगे बढ़े तो हम काफ़ी हद तक इसमें योगदान दे सकते हैं।